अमेरिका इंडियन टैलेंट के बिना चल ही नहीं सकता और अब ट्रंप ने भी इनडायरेक्टली ये बात मान ली है। इसी वजह से H-1B वीजा पर उन्होंने एक सॉलिड यूटर्न लिया। पहले प्लान था कि H-1B को स्क्वीज करो, फी को स्काई हाई ले जाओ, कंपनीज को प्रेशर में डाल दो ताकि डिपेंडेंसी कम हो। साथ ही ये भी मैसेज दिया कि फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के बिना भी अमेरिका मैनेज कर लेगा। इस पर ग्लोबल टेक वर्ल्ड ने रिएक्ट किया कि ये स्टेप अमेरिका के ही फ्यूचर को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद पूरे इकोसिस्टम में एक शॉक वेव सी आ गई और इंडिया, जहां से सबसे ज्यादा स्किल्ड टैलेंट पूल अमेरिका तक पहुंचता है, वहां कंसर्न और डिस्कशन दोनों हाई हो गए। लेकिन अब गेम ट्विस्ट हो गया है। ट्रंप ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका के पास इतना स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है और फॉरेन एक्सपर्ट्स की जरूरत रियल और अर्जेंट है, स्पेशली टेक, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में। मतलब टोन बदल गई, नैरेटिव फ्लिप हो गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया यह है कि फॉरेन एक्सपर्ट्स अमेरिका अब काम करें, अमेरिकन्स को ट्रेन करें और फिर वापस चले जाएं। हालांकि पॉलिसी डायरेक्शन ये हिंट देती है कि H-1B सिर्फ टेम्परेरी कंट्रीब्यूशन और नॉलेज ट्रांसफर के लिए होगा, परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं। पॉसिबल है कि स्टे लिमिट को 3, 5 या 7 साल तक केप किया जाए। मतलब एंट्री और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और ग्रीन कार्ड ट्रैक शायद नैरो हो जाए। इंडियन टैलेंट के लिए ये मिक्स्ड सिग्नल है, डोर ओपन भी है और स्टे लिमिटेड भी। पहले H-1B एक स्टेबल कैरियर और लाइफ पाथवे जैसे देखा जाता था, अब फोकस शॉर्ट टर्म कंट्रीब्यूशन प्लस नॉलेज ट्रांसफर पर शिफ्ट हो रहा।